महाभारत में श्री कृष्ण के मृत्यु कैसे हुआ और उनके वंशज का क्या हुआ। महाभारत के अंत के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके वंशजों का विनाश एक गहरी और महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और वहां यदुवंशियों के साथ रहने लगे। लेकिन समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार, आपसी कलह और अधर्म बढ़ने लगा। यदुवंशियों का विनाश। ऋषियों के शाप। एक बार यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक ऋषि को एक गर्भवती महिला के रूप में कपड़े पहनाकर पूछा कि वह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि यह गर्भ लोहे की गदा में बदल जाएगा और यही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। शाप का परिणाम, वह गर्भ लोहे की गदा में बदल गया। यदुवंशी इसे नष्ट करने के लिए गदा को चूर्ण में पीसकर समुद्र में फेंक देते हैं। चूर्ण के कणों से समुद्र किनारे घास उगती है, जो बाद में यदुवंशियों के विनाश का कारण बनती है। आपसी संघर्ष। एक दिन यदुवंशी समुद्र किनारे उत्सव मनाने जाते हैं। शराब के नशे में वे आपस में लड़ने लगते हैं और समुद्र किनारे उगी घास से बने डंडों का उपयोग करके एक दूसरे को मार डालते हैं। इस प्रकार यदुवंश का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण ध्यान और तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक शिकारी, जिसे जरा कहा जाता है, ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। तीर उनके पैर के तलवे में लगा, जो उनका एकमात्र नश्वर भाग था। यह घटना ऋषि दुर्वासा के शाप का परिणाम थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनका शरीर नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौटकर वैकुंठ धाम चले गए। श्री कृष्ण के वंशजों का क्या हुआ। सभी प्रमुख यदुवंशी आपसी संघर्ष में मारे गए। श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए बचाया गया। वज्रनाभ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली का राजा बनाया। वज्रनाभ ने यदुवंश को एक नई दिशा दी और धर्म के मार्ग पर शासन किया। कहानी से शिक्षा। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म और अहंकार का विनाश निश्चित है। प्रकृति का चक्र अटल है। हर युग का अंत होता है और नया युग शुरू होता है। क्षमाशीलता और त्याग। श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु को सहजता से स्वीकार किया, जिससे उनकी महानता और स्पष्ट होती है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की मृत्यु और यदुवंश का अंत महाभारत के बाद की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। यह कथा हमें धर्म, कर्म और समय की अपरिहार्यता का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।